धीरज को होगा रज्जी से प्यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो महादेव एंड सन्स में इस वक्त पे बहुत ही खुशियों का माहौल चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, खुशी खुशी हो रहा है। लेकिन मोगरा कहाँ चीजों को अच्छा होने दे सकती हैं, जहाँ एक तरफ महादेव जो है वो जो विद्या का लघु उद्योग वाला जो पूरा प्लान है उस चीज पे डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ठप्पा लगा देता है कि हाँ ठीक है कर लो। लेकिन जब मोगरा उसके पास जाके उसे भड़काने वाली है कि भाई ये सारी चीजें जो हैं वो घर के पीस को भंग करती हुई नजर आएंगी, और जिस तरह से केतन को भी कर्मचारी बना के काम करवाया जा रहा है तो वो कभी भी अपने आप को मालिक नहीं मानेंगे। तो मतलब वो उल्टा सीधा चीजें जो हैं वो महादेव के दिमाग में डाल रही है, जो कि शायद महादेव सोच भी नहीं रहा होता है जिन चीजों के बारे में। तो मोगरा जो है उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं महादेव को प्रवोक करती हुई नजर आ रही है। और आई डोंट नो व्हाई महादेव इतने जल्दी मैनिपुलेट हो भी जा रहा है उसकी बातों से। जहां एक तरफ विद्या को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, कहीं ना कहीं उसमें महादेव का ही रेफरेंस होता है। जो महादेव के यहाँ एक पर्सन आया होता है चावल खरीदने के लिए, वो सुनता है कि महादेव पापड़ नाम से भी चीजें स्टार्ट हो गई हैं और ये बिजनेस इन्हीं से कनेक्टेड है। केतन बता देता है कि ये मेरी माँ का ही बिजनेस है, तो वो कहता है कि ठीक है पापड़ भी आपके यहाँ से लेंगे, तो वो डायरेक्ट घर चला आता है। ऐसे में मोगरा यहाँ पे भी बहुत खराब काम करने वाली है कि वो गेट से ही भगाने वाली होती है जो ऑर्डर लेके आता है उस पर्सन को। लेकिन फाइनली रज्जी वहां पहुंच जाती है और रज्जी कहती है कि भाई तुम अंदर आओ, बात करो, यहाँ पे माँ बैठी हुई है। तो वो पापड़ों का पूरा जो है ऑर्डर देके चला जाता है, एक बड़ा ऑर्डर होता है, एडवांस देके चला जाता है। एवरीवन वाज सो हैप्पी, बट ये हैप्पीनेस जो है वो कुछ ही टाइम की रहने वाली है, क्योंकि जो विद्या है उसे जल्द ही जेल भी होने वाली है। अपडेट्स तो यही निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो पापड़ है वो अनाथ आश्रम जाने वाले हैं, जिसे खाकर जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाएंगे। और इन सारी चीजों के पीछे मोगरा का डायरेक्टली कोई हाथ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो हाथ होगा वो होगा विश्वा का और उसके मामा का। और हम ये देखने वाले हैं कि जो रज्जी है इन सारी चीज़ों के बीच में वो पिसती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से तोड़फोड़ भी घर में भी मचाई गई थी विश्वा के द्वारा, तो वहाँ पे भी रज्जी को कहीं ना कहीं धीरज उल्टा सीधा बोलता हुआ नजर आता है। लेकिन विद्या जो है वो रज्जी का साइड लेती है और उसको माफ भी कर देती है, गले लगा के बेटी बेटी भी कह देती है। धीरज मन ही मन कहीं ना कहीं खुश तो होता है, बट धीरज इस बात से अपसेट है कि उसके घर वाले जो है वो बार बार केओस जो है वो कर रहे हैं हमारे घर पे। और रज्जी को इसी चीज को लेके तो वो हेट करता है कि उसके जो घर वाले हैं वो अच्छे नहीं है बिल्कुल। लेकिन इवेंचुअली ही विल रियलाइज कि जो रज्जी है वो अगर उससे दूर चली जाएगी तो उसे पता चलेगा दैट हाउ मच ही लव्ड हर। बट अभी तो सीन में ऐसा है कि बार बार उसको यही कहा जा रहा है विश्वा के द्वारा रज्जी को और उसके मामा के द्वारा कि भाई तुम रज्जी जो है घर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर खाली है। तो अभी वो ये चीजें डायरेक्टली नहीं बता रही है धीरज को कि मुझे ऐसा बोला गया है, बट देखने को जल्द ही मिलने वाला है कहीं ना कहीं कि जो रज्जी है वो भी घर छोड़ के जाएंगी वापस से विश्वा के साथ उस घर में रहने के लिए। बिकॉज धीरज जो है वो उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाएगा, ट्रस्ट नहीं करेगा और इन सारी चीज़ों से परेशान होकर शायद जो रजी है वो हमें उस घर से महादेव के घर से जाते हुए देखने को मिलेगी। एंड देन धीरज को रियलाइज होगा कि नहीं भाई रज्जी तो चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें शो में आगे देखने को मिलने वाली है। फिलहाल विद्या को जेल होगी, तो ये जो जेल होगी उसका क्या सीक्वेंस है पूरा, किस तरह से फिर वो जेल से बाहर आएगी, विश्वा क्या पकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइव।